नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। उससे पहले हम सभी सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती दी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आए और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम प्रेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वो पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें और यह भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहीं कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वारपाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाएं चावर डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी है, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया, अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगेन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध के धनंजय को अपने साथ लवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा न्याया दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आए। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण
कल्याण जरूर करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके जहां पुत्र का जन्म हुआ, गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोले, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, मुन एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्रीवन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, इस तरह से खेल कूद समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुबन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा कि गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी है। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातापी को अपने पेट में ग्रहण कर लिया था, अपने उदर में डाल लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सभी को लीलापूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं। ये सब देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे दुखी होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र जलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका, केवल उसकी एक पंख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का ही अनुभव हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, जिससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने वायव्यास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया। वरुण ने शिलाओं की अर्थात पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा तो हुई। अग्निदेव ने अग्न्यास्त्र चलाकर उसके सभी पंखे जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। उन सबका वमन करके फिर उस दानव ने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में जा पहुंचे। उसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान महान धूर्त और पर्वत के समान ही विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां घुमाना आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, अरे भाई किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर धरती पर पटककर मार दिया। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ये देखकर सभी गोप बालक हंसने नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में लग गए। वे गौवे चराते हुए भांडेरवन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र उनको घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया, ताकि वह मर सके, और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथों को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के अंग तो वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग को चबाते हुए ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने धरती पर गिरकर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में धुंदुबियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सबकी 2 भुजाएं थी। वे पीताम्बर धारी किरीट और कुंडल से अलंकृत और वनमाला से सुशोभित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली धारण कर रखी थी। उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए हुए बड़े
बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान पड़ते थे। रत्नों के सारत्व से निर्मित दीप्तशाली दिव्य रथ पर विराजमान होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय दिव्य अस्त्र पहने और रत्नमय अलंकारों से विभूषित वे 3 पुरुष वहां पर आए जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चल दिए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बताइए, ये कैसे परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्रीहरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने ये कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर एक बार गंधर्व राज गंधर्व रहा करते थे। वे श्रीहरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुनि उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन किया करते थे। वे सब के सब दुर्वासा जी के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर ही श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार है, वसुदेव, सुहोद, सुदर्शन और सुपार्श। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो सबसे बड़ा वसुदेव था वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। ही मुनि कमलों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वह ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने धरती पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप किया। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खिल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं तब वे लगातार 3 महीने तक श्रीहरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल अर्पित करती है। भगवान शिव का ये वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर श्रद्धा और भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग गंधर्व राज गंधर्व के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पेंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके लिए कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराए जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनी किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीताम्बर धारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र है, वे चंदन और अगुर से चर्चित है, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्षस्थल मणिराज कौस्तुभ की कांत से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बांके चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्षस्थल पर विराजमान है, ब्रह्मादि जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, और जो स्वात्माराम पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के ही सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम लोग मुझे पार्वती जी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय है, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग
वैष्णवों सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, इसलिए बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य ही दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी भगवान श्री हरि को प्रणाम करके फिर दानवी योनि में चले गए, इसलिए वे दानश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयं सुपार्श्वकेशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परमधाम में चले गए। विप्रवर श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बककेशी और प्रलंब के उद्धार का ये प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, आपके कृपा प्रसाद से यह सारी अद्भुत बात तो मैंने सुन ली। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है। प्रभु भलीभांति विचार कर यह भी बताए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि, ये त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता है राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषुव योग में इसका आरंभ होता है। विषुव का अर्थ है कि ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर ही निश्चय भविष्य का सेवन करे। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा जी के तट पर व्रत का संकल्प ले। फिर व्रती पुरुष कलश पर मणि में, शालिग्राम शिला में या जल में राधिका सहित श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करे। अब उनके साम वेदोक्त ध्यान का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंकांत सजल जलधर के समान श्याम है। वे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु की प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा जी उनकी ओर देख रही है। वे राधा जी के वक्ष स्थल में विराजमान है। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्मादि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके वृद्धि महिला या पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्यादिन शाखा में वर्णित है। राधा रासेश्वरी है, रमणीय है और रासोल्लास रास के लिए उत्सुक रहती है। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी है। रायश्वर के वक्ष स्थल में वास करती है। रास की रसिका है। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया है। रसिकाओं में श्रेष्ठ है। सुरम्य रमारूपिणी है। प्रियतम के साथ रमन के लिए उत्सुक रहती है। चंदन, कस्तूरी की बेंदी और सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। निशुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्ज्वलता बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडलों की कांत से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनी श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है और वे सबकी कारण स्वरूपा है। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ अथवा करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार अर्पित करके पूजा करें। व्रती महिला पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। मुने हर दिन 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 बार आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से देनी चाहिए। फल अखंड होने चाहिए। मुनि हर दिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। हे नारद, घी मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन कराएं। 3 महीने तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। हे नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे भी सुनो। 90,000 अक्षत कमल की आहुति दे और यत्न पूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट और मीठे अन्न भोजन कराएं। 9,720 फल और तरह तरह के मनोहर द्रव्य का
नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। घी युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है, 1000 बैल हो और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया हो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस सामवेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। हे ब्राह्मण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, हे जगन्नाथ, आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में ये श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकित हो उठा। हंसकर मधुर वाणी में वे बोले, हे ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए भला क्या साध्य है। आप सर्वसम्मत स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपणी हो। देवी, आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। हे शुभप्रिय, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या बिसात है, और कार्तिकेय और गणेश भी क्या है। आपके बिना तो हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सभी स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, ये सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र भी सुनो। ये श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ फिर गोकुल धाम में अपने घर को चले गए, जो कि कुबेर भवन के समान ही बड़ा समृद्धिशाली था। वहां बालकों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी लोगों से वन में जो भी घटित हुई थी घटनाएं उनके बारे में बता दिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को अपने घर पर बुलवाया और जो संकट छाया हुआ था उसे दूर करने का उपाय ढूंढ निकाला। उपाय निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को तैयार हो गए। मुने उन्होंने उसी समय सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सभी लोग वहां जाने को तत्पर हो गए। गोप गोपियां, बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि अब गोकुल में रहना खतरे से खाली नहीं है। तब समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। तरह तरह की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की मधुर तान छेड़ते तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे और कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सींगे थे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए नए पल्लव भी पहन रखे थे और कितने ही अधखिले कमल और दूसरे दूसरे फूल भी उन्होंने धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने घुटनों तक लंबी वनमाला भी गले में डाल रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सब किसी नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार जो हो रहे थे। कुछ बालकों ने पल्लवों और फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। हे विप्रवर, सभी ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बड़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुनि श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थी वे भी तरह तरह के आभूषणों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण कर बड़े हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चलती। कोई शिविका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर सोने के उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा जी और रोहिणी जी भी उन सब के साथ रत्नमय अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमय उपकरणों से सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद सुनंद, श्रीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु और चंद्रभानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर बड़े आनंद से यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्णमय रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर सवार थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। नंद के सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बैलों पर सवार थे और वे सब के सब संगीत की तान में लीन थे। राधिका जी की दूसरी दूसरी सखियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था, मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थी। उनमें से कितनों के हाथों में सिंदूर थी, कितने ही काजल लेकर चल रही थी। रास्ते में श्रृंगार करती जा रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदुक थे और किन्हीं के हाथों में पुतलियां और कुछ सुंदरी दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं थी। कुछ गोपियां हाथों में वीणा आदि वाद्य ले हुए बड़ी आनंद के साथ यात्रा कर रही थी। कुछ तो अपने साथ अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार भी लेकर चल रही थी और कितनी ही चंदन, अगू, कस्तूरी और केसर का
का द्रव भी लेकर जा रही थी। मुने वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे ग्रह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट गृह अर्थात घर और गांव के ठहरने के स्थान के बारे में बताते हुए कहा कि आज इसी तरह से ठहर जाओ, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि जब वे सब के सब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर ठहरने का कोई भी साधन ही नहीं था। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया जी यहाँ कहाँ घर है? उनका ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से साफ घर है जिन्हें खुद देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी नजर में नहीं आएगा। क्योंकि जब वे सब वृंदावन में पहुंचे वहां पर रुकने के लिए ठहरने के लिए कोई घर ही उनको नजर नहीं आया। तब कुछ गोपों ने जब भगवान से प्रश्न किया तब उन्होंने इस प्रकार बताया। इसलिए भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये गोपगण बिना देवताओं को प्रसन्न किए उनकी पूजा किए बिना तो यहाँ पर बसे हुए कोई भी घर हमारी नजर में आ ही नहीं सकते। इसलिए हे गोपगणों, आजीवन देवताओं की पूजा करके वृंदावन के बाहर ही ठहरो। प्रातः काल तुम्हें यहाँ पर निश्चय ही बहुत से रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने फिर दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और फिर रात में वही प्रसन्नता पूर्वक शयन किया अर्थात वहीं पर विश्राम करके सो गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद रात में वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी और नंदराया जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा के वक्ष स्थल पर बड़ी गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणी शयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रा में लीन हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई अपनी सखियों के साथ सककर, कोई छकलों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गई। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगने लगा, नाना प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से जब वह सारा वन प्रांत सुवासित अर्थात सुगंधित हो उठा, तब समस्त प्राणी निश्चिष्ट होकर सो गए। और रात में पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा जी वहां आए। उन्होंने दिव्य और महीन वस्त्र धारण कर रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम व्रत निर्मित अलंकारों से सुशोभित थे। उनके कानों में कांत मकराकृत कुंडल झलमल रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किसी किशोर की तरह दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कामदेव के समान कांतिवान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्पकला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी थे। आप जानते हैं क्यों थे? क्योंकि उन्हें रातों रात प्रातः काल होने से पहले ही वृंदावन में सभी ब्रजवासियों के ठहरने के लिए घर जो बनाने थे उन सबके हाथों में मणि रत्न, हेमरत्न और लोहे से बने हुए अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकयक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि और रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं कहीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे और किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के ढेर थे। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में श्यमंतक मणि भी ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से यक्षों के हाथ में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के हाथों में लोहसार थे। कोई कोई गंधसार और श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। इन्हीं के हाथों में चवर थे और कुछ लोग दर्पण, सोने के पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए हुए थे। विश्वकर्मा जी ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो वह मुमुक्षु होकर निवास करते हैं उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ पत्थरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से सुशोभित था। पर्वतीय प्रस्तर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। हर घर में यथा योग्य छोटे बड़े 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवशिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथायोग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा जी ने वृषभानुकोप के लिए पुनः रमणी भवन का निर्माण आरंभ कर दिया। उसके चारों ओर पर कोटे और खाया बनी हुई थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन भी वहां बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दैदीप्यमान था और उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो कि मनोहर चंपा वृक्ष के बगीचे के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा जी ने कौतूहलवश एक ऐसी तालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्र नीलमणि के बने हुए 9 सोपान थे। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया? तब भगवान नारायण कहने लगे कि सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई, पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उन्हीं की पुत्री राधा हुई जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई है, इसीलिए
उन्हीं के समान तेजस्विनी है, उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुनि, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसिक कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया? ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा जी उनकी कन्या हुई? श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंस दिए और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को इस प्रकार बताने लगे। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई थी, कलावती, रत्नमला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमला ने बड़ी इच्छा से राजा जनक को पति रूप में वरण कर लिया और मेनका ने श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बना लिया। रत्नमला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी और श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई है। पार्वती जी श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने आप को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे कि इनका तो रूप ही अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इनकी नई अवस्था कैसी अद्भुत है। सुकोमल अंग, शरद काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख और गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति, सब कुछ तो अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर बड़े लंबे समय तक विहार करने के बाद राजा सभी भोगों से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या करने के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुलहाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण बहुत कमजोर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनिश्रेष्ठ को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बाबी छा गई थी उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर कर दिया। पति को निश्चिष्ट प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित और अस्थि चर्म वशिष्ठ मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को अपने सीने से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं, उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती है। ये देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडल के जल से सींचा। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त होकर राजा सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुख पर मंदबंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, हे दयानिधि, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, उसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह सती संतृप्त होकर वर देने को उद्धत हुए। विधाता से बोली, हे ब्रह्मा जी, अगर आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताए। हे चतुरानंद, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए तो पति ही व्रत है, पति ही गुरु इष्ट देव तपस्या और धर्म है। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय वस्तु और परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। हे ब्रह्मा जी, पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए तो मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। इसलिए अगर मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु, मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप भी प्रदान कर सकती हूँ। कलावती की बात सुनकर ब्रह्मा जी विस्मित होकर मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर और हितकर वचन कहते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बिना मुक्त होने ही नहीं दूंगा। हे पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो। फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। हे राजन, तुम कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। ये स्त्री साध्वी और सत्वगुण से युक्त है। तुम मुझे श्राप मत देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणारविंदों में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्या भाव को पाने की इच्छा रहती है, वह निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन दोनों को वर देकर उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों ने प्रणाम करके फिर स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए
तदंतर वे दोनों दंपत्ति समयु अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक और दिव्य स्थान है। ब्रह्मादि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। सुचंद ने गोकुल में जन्म लिया और उनका नाम वहां वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार ब्रज धाम में वे हर दिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे ब्रज के अधिपति बन गए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका मन सदा श्री हरि के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा रहता था। उधर कलावती कानिकुब्ज देश में उत्पन्न हुई, वह भी यौनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी सुंदरी और कमला की कला थी। कानिकुब्ज देश में महापराक्रमी राजन भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती वस्त्रहीन नन्ही बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंकांत तपाए हुए सोने के समान थी, वह तेज से प्रकाशित हो रही थी। राजा भनंदन ने उस बालिका को गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को बड़ी प्रसन्नता से सौंप दिया। मालावती के आनंद की सीमा नहीं रही। वह उस बालिका को अपना स्तनपान कराने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ वेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच में बैठे हुए थे, तभी एक आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। ये सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदी जनों को बड़ी प्रचुर मात्रा में धन का दान किया, सबको भरपेट भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव भी मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करके वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उनकी अंकांत थी और मुख शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सीमंत गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उस कन्या को मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मार्ग से आने जाने वाले लोगों से बड़े आदर पूर्वक पूछा कि यह किसकी कन्या जा रही थी, तो लोगों ने बताया, यह महाराज भनंदन की कन्या है जिसका नाम कलावती है। ये धन्याबाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। ब्रजराज, आप तो ब्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग वहां से चले गए। अब नंद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को चले गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नंदराय जी से बात की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। फिर उन दोनों में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। फिर नंद जी ने बड़े विनीत भाव से राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, मैं एक शुभ और विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कर दीजिए। ब्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर, यौवन से युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले और नवयुवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंडल से उत्पन्न हुई है, इसलिए अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और स्वभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है और आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। मुनि राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी मौन हो गए। तब राजा भनंद ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। राजा भनंद ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ सास। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुतनंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन के धृकतारे। जय नटनागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरया पुनि नक पर प्रभु गिरिवधारो। आओ दीनन कष्ट निवारो बंशी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पूर्णिमा माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबु करुणा रे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैचती माला कुंडल श्रवण पीत पर छे कटी कनिका का छन का छे नील जल सुंदर तन सोहे छवि लक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग गुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पे पानपूत नहीं तार्यो अका बका कागासुर मारियो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वारला भय शीतल लगते नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ो रसाय मसूर धारवारी वर्षाए लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नक धारी बचायो लख्य सुदा मन भ्रम अधिकाय मुखम मह 14 भवन दिखाए दुष्टकन सती उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाकाल यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन कर गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महाअसुर संग हारियो कंसी केश पकड़ दे मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाए उगर सेन कह राज दिलाए मह से मृतक छहु सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संगहारो लाए तदश सहस कुमारो दे भी नहीं तन चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन की तब कष्ट निवारियो दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख दारियो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन
गोवर्धन के मेवा त्यागे लग प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पार्थ रथ हाके के लिए चक्रकर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधे दिखायो ओते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा कर तत्काला जीवन मुख भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरा लगाई दीनानाथ लाजब जाय तुरतः वसन बने नंदलाला बड़े चीर भयरी मुँह काला स्नात के नाथ कन्हैया डूबत भावर बचावत नया सुंदर दास आस उधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।